पूर्वी चंपारण में पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक, महत्वपूर्ण बैठक मुखिया साथी की हुई है और इस बैठक में हम लोग संवाद कार्यक्रम के माध्यम से सभी जिलों में जा भी रहे हैं। अभी आज का बैठक का मुख्य एजेंडा था कि हम लोग चर्चा किए कि पंचायतों का परिसीमन 36 वर्षों से बिहार में नहीं कराया गया है और पंचायती राज व्यवस्था और संवैधानिक जो व्यवस्था है 73 अमेंडमेंट जो 73वां संविधान संशोधन है संविधान से, उसमें स्पष्ट है कि पंचायतों का 10 वर्षों पर परिसीमन होना अनिवार्य है और उसके बाद आरक्षण रोस्टर को बदलने का प्रावधान किया गया है। सरकार स्तर पर हम लगातार कोशिश किए, सरकार स्तर से इस पर कोई सार्थक निर्णय नहीं किए जाने के कारण हम लोग इस मामले को लेकर के माननीय न्यायालय के भी शरण में गए हैं और पूरा उम्मीद है कि माननीय न्यायालय के शरण से यह निश्चित रूप से परिसीमन संबंधित मामलों में सार्थक निर्णय होने का काम करेगा। चूँकि पूरे बिहार में पंचायतों का परिसीमन नहीं होने से और नगर निकाय का पुनर्गठन विस्तार होने से पूरे पंचायतों का पंचायती राज संस्थाओं के जो बनावट है, भौगोलिक बनावट में भी भारी अंतर परिवर्तन हुआ है। लगातार पंचायतों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। देश के सभी राज्यों में जो धनराशि प्राप्त होती है वह पंचायती राज संस्थाओं को जनगणना के आधार पर अब नहीं मिल रहा है, अब केवल पंचायतों की संख्या के आधार पर मिल रहा है और बिहार को इससे भारी नुकसान है। अगर बिहार में आज परिसीमन हो जाए तो पंचायतों की संख्या 20,000 से 25,000 पंचायतों की संख्या हो जाएगी और बहुत नए लोगों को भी मौका मिलेगा। पंचायतों में नए सिरे से परिसीमन होगा तो परिसीमन नहीं कराने की सरकार का जो मंशा शुरू से ही रहा है वह कहीं न कहीं संविधान के खिलाफ था और इसलिए हम लोग संविधान का हवाला देकर के माननीय उच्च न्यायालय में गए हैं और खासकर इस जिले में आने के बाद कई समस्याएं उत्पन्न हुई है जो प्रतिनिधियों के द्वारा बताया गया कि सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में लगातार भुगतान करने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि हमारा मुख्य सचिव बिहार से वार्ता हुआ था, उसमें स्पष्ट कहते किसी भी सोलर लाइट जिसका गुणवत्ता खराब है उसको किसी भी परिस्थिति में भुगतान नहीं करना है। अगर कोई अधिकारी भुगतान का दबाव बनाते हैं, जहां तक कई बीपीआरओ की शिकायतें प्राप्त हुई है कि डोंगल जबरन पंचायत सचिव का डोंगल लगा करके भुगतान कराने की कोशिश की गई है, वह सरासर गलत है, वित्तीय मामलों का उल्लंघन है और वित्तीय अभिलेख का संधारण किए बगैर वित्तीय नियमावली के खिलाफ भुगतान कराने की कोशिश करना कानून सम्मत नहीं है। उन अधिकारियों के खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई के लिए सरकार को लिख सकते हैं। और सवाल रहा यहाँ विवाह भवन और पंचायत सरकार भवन के मामले में भी और ऑडिट के मामले में भी कई शिकायतें प्राप्त हुई है और विवाह भवन में भी सरकार का स्पष्ट निर्णय है, लेकिन पर्दे के पीछे बड़े पैमाने पर खेल जारी करने का प्रयास किया गया है, वह नहीं हो। वैसे अधिकारी सचेत है, हर चीज जानकारी है, सब कोई जान रहा है कि कौन पर्दा के पीछे किस पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के नाम पर और विवाह भवन के नाम पर खेल करने का काम कर रहा है। उन्हें भी सचेत रहने की जरूरत है और हम स्पष्ट करना चाहते हैं जिला प्रशासन से भी कि पंचायतें सशक्त हो, पंचायतें मजबूत हो, आपका सहयोग मिले और हर स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को कैसे चंपारण की धरती पर, बापू की धरती पर कैसे मजबूत किया जाए और बिहार में पंचायती राज सशक्त हो, इसकी लड़ाई हम लोग लगातार लड़ते रहेंगे और हर स्तर पर सभी प्रतिनिधियों के सहयोग से, संवाद से पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए, चाहे मनरेगा का मामला हो जिसका भुगतान लंबित है, 15वीं का लंबित है, 6ठा का लंबित है, इस पर भी हम लोग पहल करने का काम करेंगे।